Hello everyone, in this topic we are going to discuss how green plants make their food. Green plants अपना खाना कैसे बनाते हैं वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं. इसको हमने बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश की है बाय अप्लाइंग विजुअल एंड लिंकिंग टेक्निक्स. विजुअल टेक्निक्स में बहुत सारी पिक्चर्स को यूज़ किया गया है ताकि लर्नर इजी और इफ़ेक्टिव वे में इसको समझ सके. और लिंकिंग टेक्निक्स में हमने ह्यूमन बींग्स को प्लांट्स के साथ कंपेयर किया है. सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. जिस तरह से ह्यूमन बींग्स को खाने की ज़रूरत होती है, उसको फूड की ज़रूरत होती है, उसी तरह से प्लांट्स को भी फूड की ज़रूरत होती है. ह्यूमन बींग्स अपना खाना बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल यूज़ करता है. क्योंकि ह्यूमन बींग्स डिपेंड रहता है दूसरे एनिमल्स या फिर प्लांट्स के ऊपर अपने फूड के लिए, लेकिन फिर भी उसको कुक बनाने के लिए, आई मीन टू से दैट उसको फूड को कुक करने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है. ह्यूमन बींग्स का जो खाना बनकर तैयार होता है उसका रॉ मटेरियल जो भी होता है उस रॉ मटेरियल को हम कंपेयर करेंगे प्लांट्स के रॉ मटेरियल के साथ, सो दैट द टॉपिक कैन बी मेड सिंपल एंड ईजी. जैसे हम लोग यानी कि ह्यूमन बींग्स अपना खाना बनाने के लिए उनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है. उस रॉ मटेरियल में वेजिटेबल्स आती हैं. सबसे पहले हमें वेजिटेबल्स या फिर पल्सेस की ज़रूरत होती है और उसमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे मसाला, मिर्ची वगैरह. बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स हम अपने फूड में बनाते समय डालते हैं, यूज़ करते हैं. एंड देन वाटर की ज़रूरत होती ही है. तो ये तीनों कलेक्टिवली रॉ मटेरियल्स होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स अपना खाना बनाने के लिए यूज़ करता है. एंड देन उसको इस खाने को तैयार करने के लिए हीट की ज़रूरत होती है. तो वो बर्नर में इन सब को रॉ मटेरियल्स को कंटेनर में डालकर कुक करता है. इन दिस वे ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अपना खाना लेते हैं. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या प्लांट्स को भी इसी तरह से रॉ मटेरियल कलेक्ट करना पड़ता है? सो दिस विल बी द क्वेश्चन फॉर द लर्नर्स. सो द स्टूडेंट्स विल think about it and will try to struggle to find out the raw materials used by the plants for making their food. Now, what are the raw materials used by the plants? कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट का रॉ मटेरियल होगा. वाटर रॉ मटेरियल प्लांट का होगा. एंड देन मिनरल्स. हम इनको कंपेयर करेंगे ह्यूमन बींग्स के रॉ मटेरियल के साथ. जिस तरह से ह्यूमन बींग्स को वेजिटेबल्स की ज़रूरत होती है, उसी तरह से प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है. वाटर दोनों यूज़ करते हैं. मिनरल्स के लिए हम इंग्रेडिएंट्स का कंपेयर करेंगे. जिस तरह से मसाले, साल्ट और बाकी चीज़ें यूज़ होती हैं ह्यूमन बींग्स के द्वारा फूड को प्रिपेयर करने में, इसी तरह से प्लांट को अपना खाना तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल. सो प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स for making their food in the presence of sunlight and the process is called photosynthesis. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि प्लांट ये रॉ मटेरियल कहाँ से प्राप्त करता है. फ्रॉम वेयर प्लांट्स गेट दिस रॉ मटेरियल? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं वाटर एंड मिनरल्स की. प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट देम अप स्टेम टू लीव्स. जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर और मिनरल्स अपने रूट से ही एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि अर्थ के नीचे वाटर और मिनरल्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स के द्वारा और फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स में एंड देन टू लीव्स.
अब लीफ में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हम लीफ की बात यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लीफ ही ऐसा पार्ट है जहाँ पर प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। मिनरल्स और वाटर के बाद बारी आती है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर दैट एंटर्स टू लीव्स। हमारे एयर में CO2 होती है और वो CO2 प्लांट्स में जो लीफ होता है उसमें एंटर करती है। वो कैसे एंटर करती है? लीफ के अंदर छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जिनको कहा जाता है स्टोमेटा, और उस स्टोमेटा के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एंटर करती है। तो अब हमने सीखा कि प्लांट्स के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा फूड प्रिपरेशन के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, वाटर। मिनरल और वाटर उसको रूट से मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उसको एयर से मिलती है, और अब इन तीनों को कलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीफ में। और लीफ में जब ये कलेक्टिवली कलेक्ट हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है रॉ सैप। जिस तरह से हम अपने कंटेनर में इंग्रेडिएंट्स, वेजिटेबल्स और वाटर को कलेक्ट करके तैयार करते हैं फूड को कुक करने के लिए, इसी तरह से प्लांट में भी कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, वाटर एक कंटेनर में रह जाता है। और वो कंटेनर क्या होता है, आइए डिस्कस करते हैं। द लीव्स आर बेसिकली मेड ऑफ टाइनी सेल्स इफ़ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल्स। अगर हम प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को देखें तो लीव्स जो बहुत ही छोटे छोटे टाइनी सेल से बना होता है उनको प्लांट सेल्स कहते हैं। वी विल फाइंड दैट इनसाइड दीज सेल्स देयर इज ए स्मॉल पार्ट कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। और अगर हम इसको बहुत ही माइक्रोस्कोपिक वे में देखें तो इसके अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं और उन सेल्स के पार्ट को कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें ग्रीन सब्सटेंस होता है उसको कहा जाता है क्लोरोफिल। वही क्लोरोफिल एक्चुअल में एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। सन की जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करना क्लोरोफिल का काम होता है। तो अब नाउ ऑल दीज कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, ये सब लीफ के अंदर एंटर करते हैं क्योंकि लीफ को कहा जाता है फूड फैक्ट्री। हमने अभी बात की कि लीफ में ही खाना तैयार होता है, इसलिए लीफ को कहा जाता है फूड फैक्ट्री। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, ये सब लीफ में क्लोरोप्लास्ट में चले जाते हैं, और जब ये सब मिक्स हो जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में, इनको कहा जाता है रॉ सैप। और अब जैसे ही आपका कच्चा खाना किसी कंटेनर में एंटर होता है हम उसको हीट करते हैं। इन द सिमिलर वे ये जो रॉ सैप जिसकी हमने अभी बात की, इसको हीट के लिए सनलाइट मिलती है, और जिससे ये जो रॉ सैप ये इलेबोरेटेड सैप बन जाता है। जिस तरह से खाना आपका बनकर तैयार हो जाता है, इसी तरह से रॉ सैप सनलाइट मिलने के बाद इलेबोरेटेड सैप बन जाती है, जिसको कहा जाता है फूड फॉर प्लांट्स। वही खाना प्लांट का खाना बनता है जिसको ग्लूकोज कहा जाता है, जो कि शुगर की फॉर्म में होता है। हम ये कह सकते हैं कि फूड जो ग्लूकोज जिसको शुगर कहा जाता है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है वेरियस पार्ट्स में, प्लांट के वेरियस पार्ट्स में डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए। कुछ इसके पार्ट्स प्लांट में चले जाते हैं जो कि फ्रूट की फॉर्म में होते हैं, या फिर जैसे हम कैरेट की बात करें जो कि एक रूट है उसके फॉर्म में चला जाता है, रूट्स। नाउ लेट्स हैव अ लुक फॉर शॉर्ट समरी ऑफ टॉपिक। इस टॉपिक की एक शॉर्ट समरी लेते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स make their own food by using raw material, minerals, water, which are absorbed by the roots of the plants, and then carbon dioxide, which is present in air
which is absorbed by the leaf of the plants through tiny pores called stomata, and then they are transported to leaf, which is called food factory of plants. Now chlorophyll present in the leaf uses sunlight to prepare food, and that food is called elaborated sap, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, और वो शुगर की फॉर्म में होता है। प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स में चला जाता है। कुछ पार्ट ईटेबल हिस्से में चला जाता है, जैसे कि फ्रूट, और रूट्स में जैसे कि कैरेट होती है जिसको हम खाते हैं, वो ईटेबल पार्ट होता है। और जो प्लांट्स के द्वारा यूज़ नहीं होता है वो प्लांट्स में स्टोर हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और इस फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और इसके बदले में ये ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं। और वही ऑक्सीजन जो होती है वो ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा यूज़ होती है ज़िंदा रहने के लिए। अगर हम इसकी रिएक्शंस को पढ़ें, रिएक्शंस को हम बड़े क्लासों में इसको थोड़ा इलेबोरेटेड वे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस टॉपिक स्मॉल किड्स के लिए बनाया गया है। इसमें बहुत ही टेक्निकल टर्म्स यूज़ नहीं हुई है। सो इन शॉर्ट, photosynthesis is the process in which green plants make their own food by using minerals, water, carbon dioxide, by using light energy. These are product, and the end products are, which are the resultant of the reactants carbon dioxide, water. The end products are oxygen and water. Water is evaporated by leaves of the plants, and oxygen is inhaled, exhaled out, which is used by the plants.